हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो विपीडियो की जो एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका टेस्ट 27 करेंगे। 26 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप उन टेस्ट को प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। देखिए मीमांसा के आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं: स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन और निष्क्रिय। तो देखिए मीमांसा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विवेचना, आलोचन। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है समालोचन, यानी कि सम आलोचन। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा समालोचन। सी जो है इसका सही अर्थ है, सही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का आपको चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, तो ये सही है, ये नहीं है। ठीक है, अभिनेत्री होगा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक नहीं, व्याकरण ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, व्याकरण, जो व्याकरण जानता हो। ठीक है। आंखों से परे प्रत्यक्ष नहीं, ये भी गलत है। आंखों से परे परोक्ष होता है। तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये बिल्कुल सही है। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। दिए गए शब्दों में आपको सही वर्तनी देखनी है। स्वास्थ्य लिखा हुआ है और आपको देखना है कि ये कैसे लिखा जाता है, कौन सी इसकी सही वर्तनी है। तो देखिए जो बी लिखा हुआ है स्वास्थ्य, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें आधा स और आधा थ यहाँ पर होता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो जो बी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, काजू किस भाषा का शब्द है? तो काजू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी जी की किस विधा की रचना है? देखिए मन्नू भंडारी जी की ट्रिक मैंने आपको बताई है, उसमें आपको रचनाएं तो सारी याद हो जाएंगी, पर विधा के लिए आपको कवि परिचय की वीडियो में जाकर के सारी विधा नोट कर लेना। आप कौन से उपन्यास है, कौन से नाटक है, कौन सी कहानी है, कौन सी पटकथा है। तो बिना दीवारों का घर जो है वो मन्नू भंडारी जी का एक नाटक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अनुभव में आकाश में चांद किसकी रचना है? वीरेंद्र डगवाल, शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल और लीलाधर जगूड़ी। तो देखिए ये जो रचना है वो है लीलाधर जगूड़ी की, और इसी रचना के लिए इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और 2018 में इन्हें जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये रचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीलाधर जगूड़ी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था। तो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फलदा कोट दुर्ग कहाँ है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़। तो ये जो दुर्ग है यानी कि किला जो है ये अल्मोड़ा में है। ए राइट आंसर है इसका। 8th क्वेश्चन है, राज्य में फ्रीकी झरना कहाँ है? बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फ्रीकी झरना है ये नैनीताल में है। बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित का गठन नैनीताल में कब किया गया? 2009, 2012, 2015 और 2004। तो ये इसका गठन किया गया था 2012 में, और 2012 में ही नंदौर वन्यजीव विहार का भी गठन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हरीश भाकुनी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट और एथलीट। तो इनका जो संबंध है वो है हॉकी से। ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 है, दीप जोशी को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन है आपके पास 2008, 2009, 2010 और 2011। तो देखिए दीप जोशी को 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वो चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला है। ठीक है। तो बी जो है 2009 इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किस जनजाति में तलाक अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता था? जाड़, भोटिया, राजी और थारू। तो इसका जो आंसर है वो है थारू जनजाति। डी जो है इसका राइट आंसर है, और इसको कहते थे उरारी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? सोनू कठायत, नीलू कठायत, जस्सा कठायत या धीरू कठायत? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीलू कठायत। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उत्तराखंड में पहली बार एक्यूप्रेशर पार्क बनाया गया है, यह पार्क किस जगह स्थित है? हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, कौसानी? तो ये जो पार्क है एक्यूप्रेशर पार्क, ये है ऋषिकेश में। ठीक है, इसमें जो है इस पार्क में ग्रह नक्षत्र के कुछ ऐसे चीज़ें भी बनाई गई हैं और योगा से संबंधित ये पार्क है। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में वीरता पुरस्कार पाने वाले पंकज सेमवाल किस जनपद के हैं? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी? तो ये जो हैं ये टिहरी जनपद से बिलोंग करते हैं। डी राइट आंसर है। और इन्होंने क्या किया था कि अपनी माँ को गुलदार से बचाया था। और वहीं बात की जाए 2020 के वीरता पुरस्कार की, तो वो मिला है राखी रावत को। उन्होंने भी अपने भाई को गुलदार से बचाया था। ठीक है, तो आपको 2018 से 2021 तक के तो करंट अफेयर जो है उत्तराखंड के पढ़ने हैं, और वो परीक्षा वाणी में भी दिए गए हैं। जिसके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है परीक्षा वाणी का, उसकी जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं करवा दूंगी अपने चैनल में, आप चैनल में बने रहना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा, रुपिन, सुपिन, पिंडर? तो जो ये जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना है वो है सुपिन नदी में, उत्तरकाशी में ये है। ठीक है, सी जो इसका राइट आंसर है। ये टोंस नदी की सहायक नदी है, और टोंस भी अगर आता है तो आप टोंस भी इसको टिक कर सकते हैं। वैसे सुपिन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सुपिन नदी। क्वेश्चन 17, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नर को? तो ये शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1957, 1948, 1950 और 1956? तो ये जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 1948 में, और उस समय उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है 1948। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कोलिमा, किलिमंजारो, सेमेरो और यहाँ पर सुमेरो होना था, एटना? ठीक है, तो कोलिमा जो है मैक्सिको में है, किलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया में है, सुमेरो पर्वत में है। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में है, और एटना इटली में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैक्सिको में कौन सा है? कोलिमा। ठीक है, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया? 1825, 1826, 1829 और 1832? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 1829। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं? तो इसका संबंध जो है 9वीं अनुसूची से है, और संविधान में सबसे पहले ये संशोधन किया गया था 1951 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, व्यापारिक न्यायालय, विधि विश्वविद्यालय? तो मौर्य काल में कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। और मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे, एक धर्मस्थी और एक कंटक शोधन। तो जो धर्मस्थय था उसमें तो जनता और जनता के आपस के जो विरोध होते थे उनका निपटारा होता था, और कंटक शोधन में जैसे राज्य और जनता के, और यह तो राज्य और विभिन्न संस्थाओं के जो विवाद होते थे उनका निपटारा कंटक शोधन न्यायालय करता था। ठीक है, तो ये जो इसका अन्य नाम जो है फौजदारी न्यायालय भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कंटक शोधन क्या था? फौजदारी न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पिन का पूर्ण रूप क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, परमानेंट इंफॉर्मेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर? तो पिन का जो फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है, वो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे। अब
24th क्वेश्चन है, संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है 30, 28, 23 और 21, इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए ये लिखा है 30, 28, 23 और 21, तो इसमें क्या हो रहा है -2, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है -5, इसमें क्या हो रहा है -2, तो आगे क्या होगा -5, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 16। तो 16 जो है इसका करेक्ट आंसर है, बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। आपको दे रखा है एक स्क्वायर जिसमें कि इसमें 9 डिजिट हैं, ठीक है। 8, 3 और ये है 21, 6, 5, 25 है और 12, 2 आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 8 × 3 कितना होता है 24। तो यहाँ पर क्या किया है -3 किया है, 21 आया, ठीक है। 6 × 5 क्या हुआ 30, 30 - 5 किया है तो 25 आएगा, ठीक है। और लास्ट वाले में 12 × 2 24, यहाँ पर आप 7 माइनस कर दीजिए। 7 माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो ही आपका आंसर होगा। 17 जो है इसका राइट आंसर है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अब कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।